हेलो एवरीवन, स्टडी विथ लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने स्टार्ट कर दिया था क्लास 10th का चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कुछ पोर्शन इसका हमने कवर कर लिया था। जिसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकता है। इन सब की PDF आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ लीनू में। दे आर कम्प्लीटली NCERT एंड CBSE बेस्ड एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का जो टॉपिक है। सबसे पहले हम यहाँ जान रहे हैं एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में। द एलिमेंट कार्बन ये अकर करता है डिफरेंट फॉर्म्स में नेचर में विद वाइडली वेरिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज़। बोथ डायमंड और ग्रेफाइट जो होते हैं ये कार्बन से बने होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, डिफरेंस आता है इनके बॉन्डिंग में। जैसे ये एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन से। डायमंड की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे हर एक कार्बन जो होता है बॉन्ड करता है 4 अलग कार्बन एटम के साथ और बनाता है कुछ एक रिजिड 3D स्ट्रक्चर जैसा। जैसे यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारा है कि इसका डायमंड का स्ट्रक्चर है। वहीं अगर हम बात करते हैं ग्रेफाइट की तो यहाँ पे क्या होता है, जो कार्बन एटम होता है हर एक वो बॉन्ड करता है 3 कार्बन एटम के साथ बाकी के इन द सेम प्लेन और देता है एक हेक्सागोनल एरे, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं। वन ऑफ दीज बॉन्ड इज डबल बॉन्ड एंड दस द वैलेंसी ऑफ जो कार्बन होती है यहाँ पे वो सेटिस्फाइड हो जाती है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है इज फॉर्म्ड बाय द हेक्सागोनल अरेज बीइंग प्लेस्ड इन द लेयर्स वन अबव द अदर। ये देख सकते हैं ना, यहाँ पे लेयर्स बनी हुई हैं, ये एक दूसरे के ऊपर आती हैं। यहाँ पे एक क्या बनाता है, आपका डबल बॉन्ड बनाता है, जिससे कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई हो जाती है। दीज टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स रिजल्ट करते हैं इन डायमंड और ग्रेफाइट के। ये होते हैं इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं बहुत डिफरेंट होती हैं, इवन दो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो सेम होती हैं। डायमंड जो होता है आपका ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो नोन है, जबकि जो ग्रेफाइट होता है ये एक स्मूथ और स्लिपरी सब्सटेंस होता है। ग्रेफाइट जो होता है ये एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि अदर नॉन मेटल्स होते हैं जो पुअर होते हैं, हमने जाना था प्रीवियस क्लास में हमारा। लेकिन ग्रेफाइट जो क्या है ये थोड़ा डिफरेंट होता है, ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। डायमंड जो होता है इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर कार्बन टू वेरी हाई प्रेशर और टेम्परेचर। ये जो सिंथेटिक डायमंड्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं बट अदरवाइज इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं नेचुरल डायमंड से। फुलरीन जो होता है ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रोप होता है कार्बन का। फर्स्ट वन जो होता है ये आइडेंटिफाई किया गया था जो कि C60 के फॉर्म में था, विच हैज़ कार्बन एटम अरेंज्ड इन द शेप, जो कि एक फुटबॉल जैसा दिखता है। ये इस देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे सिंस ये दिखता है एक फुटबॉल जैसा लाइक द जियोडिस्क डोम, जिसे डिज़ाइन किया था बाय द US आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर ने, तो इसका नाम उन्हीं के नाम के रेफरेंस पे दिया गया है, दैट इज़ द बकमिंस्टर फुलरेंस। नेक्स्ट टाइम यहाँ देखते हैं वर्सेटाइल नेचर है कार्बन का। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हमने ये भी देखा है कि एक स्ट्रक्चर जो होता है सिंपल कंपाउंड मीथेन का कैसा फॉर्म होता है। इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर हमने देखा कि हाउ मैनी थिंग्स वी यूज़ कंटेन करती हैं कार्बन को। इनफैक्ट हम खुद भी किससे बने हुए हैं, वी आर मेड अप ऑफ द कार्बन कंपाउंड्स। The number of carbon compounds whose formula are known to the chemist was recently estimated to be in millions. ये जो outnumbers हैं by a large margin the compound formed by all the other elements, but together why is it that this property is seen in the carbon and no other element? The nature of covalent bond जो होता है वो enable करता है कार्बन को बनाने के लिए different number of compound। 2 फैक्टर जो नोटिस किए गए हैं इन द केस ऑफ कार्बन आर, कार्बन के पास क्या होता है, एक यूनिक एबिलिटी होती है बॉन्ड बनाने की दूसरे एटम्स के साथ या कार्बन के साथ, और एक लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। इस प्रॉपर्टी को क्या हम बोलते हैं, कैटिनेशन। यानी कैटिनेशन क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कार्बन की बनाना बॉन्ड विद द एटम्स ऑफ कार्बन एंड इससे बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना। ये जो कंपाउंड होते हैं ये लॉन्ग चेन्स होती हैं कार्बन की, या तो ये ब्रांच चेन्स होती हैं कार्बन की, इवन कुछ में तो ये रिंग शेप में भी फॉर्म होते हैं। इसके एडिशन में जो कार्बन एटम होता है ये एक दूसरे से लिंक कर सकते हैं बाय अ सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। जैसे अभी हमने देखा था डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन बाकी 4 कार्बन से आपका जुड़ा होता है, और वहीं ग्रेफाइट की अगर बात करें तो वहाँ पे कितने कार्बन होती हैं, एक कार्बन बाकी 3 कार्बन से जुड़ा होता है, और जो एक वैलेंसी उसकी बचती है उसके लिए क्या करता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड भी देख लिया हमने, डबल बॉन्ड भी देख लिया, आगे हम ट्रिपल बॉन्ड भी देखेंगे।
कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो होते हैं विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। यानी कि जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको हम बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो कार्बन के बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। नो अदर एलिमेंट एग्जिबिट करता है ये प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन की जो कार्बन यहाँ पे शो करता है। सिलिकॉन बनाता है कंपाउंड्स हाइड्रोजन के साथ विच हैव चेन्स अप टू 7 और 8 एटम्स तक का, बट ये कंपाउंड्स बहुत रिएक्टिव होते हैं। कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और इस करके ये स्टेबल भी होता है। दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड विच में कार्बन एटम्स लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये चेन फॉर्म है कार्बन कंपाउंड्स की एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए कितने सारे कार्बन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो रखे हैं यहाँ पे और लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। सिंस कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में जाना था। ये कैपेबल है बनाने का बॉन्ड विद द 4 अदर कार्बन एटम्स या कोई और एटम हो ऑफ द जो मोनोवैलेंट एलिमेंट हो। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो होते हैं ये बनते हैं ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और मैनी अदर एलिमेंट्स जो राइज करते हैं कंपाउंड्स को विथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ जो कि डिपेंड करता है एलिमेंट के ऊपर अदर देन द कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। अगेन जो बॉन्ड होता है कार्बन का वो बनता है विद द मोस्ट अदर एलिमेंट जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेकिंग दीज बॉन्ड्स एक्सेप्शनली स्टेबल। वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ये भी हो सकता है कार्बन का स्मॉल साइज। ये इनेबल करता है न्यूक्लियस को होल्ड करे रखना शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। यहाँ पे अगर बड़ा एलिमेंट हम ले लेते हैं कोई भी तो उसके साथ बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, वीक बॉन्डिंग हो जाएगी। लेकिन छोटे छोटे होने की वजह से क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ना, इसको टाइटली होल्ड करके रखता है। इस करके क्या होता है, ये हाईली स्टेबल होते हैं यहाँ पे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं, 2 कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो कार्बन में देखी गई है वो है एक टेट्रावेलेंसी, दूसरा है कैटिनेशन। इन दोनों को साथ लेकर आए तो ये बनाते हैं लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम और ग्रुप ऑफ एटम अटैच टू डिफरेंट कार्बन चेन्स। ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो इनिशियली एक्सट्रैक्ट किए गए फ्रॉम द नेचुरल सब्सटेंस एंड वॉज थॉट दैट दीज कार्बन कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये फॉर्म होते हैं आपके विद इन द लिविंग सिस्टम। दैट इज इट वॉज पॉस्टुलेटेड दैट कि ये क्या है, एक वाइटल फोर्स है जो नेसेसरी है फॉर द सिंथेसिस। फ्रेडरिक वूलर जो थे इन्होंने डिसअप्रूव किया इसको 1828 में बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट, बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर कार्बाइड ऑक्साइड ऑफ कार्बन कार्बोनेट एंड हाइड्रोजनेट कार्बोनेट सॉल्ट कंटिन्यू टू बी स्टडीड अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो पहले के टाइम पे ये सोचा जाता था कि जो ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं सिर्फ नेचुरली बनते हैं, लेकिन इनको वाइटल फोर्स की तरह बताया जाता है, चाहिए होता है इनको फॉर्मेशन के लिए। बट जो फ्रेडरिक वूलर आपके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1828 में लेबोरेटरी के अंदर यूरिया के हेल्प से आपका प्रिपेयर करके दिखाया, क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड को फॉर्मेशन करके दिखाया। एंड हेंस यहाँ पता चला कि आप सिंथेटिकली भी इसको बना सकते हैं। वहीं बात करें हम कंपाउंड्स के बारे में तो हम कार्बन के अलावा यहाँ पे और भी सारे फॉर्मेशन जो होते हैं कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स स्टडी करते हैं अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि सॉल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है अब हमारे पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। हमने देखा था स्ट्रक्चर मीथेन का हमारे लास्ट क्लास में। अनदर कंपाउंड जो होता है बनता है कार्बन के बीच और हाइड्रोजन के बीच में, वो होता है ईथेन, जिसका फॉर्मूला है आपका C2H6। इन ऑर्डर टू गिव राइज द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमें देखना, जो कार्बन एटम्स टुगेदर है वो कितने सिंगल बॉन्ड है इसके पास, एंड देन वी यूज़ अ हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई। जैसे कि हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे, हमको ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है। ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका, इथेन का, दिस वन। सबसे पहले क्या है हमारे पास, स्टेप 1 में क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में हमें पता है ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि इथेन में क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आपका C2H6। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हो गया, कार्बन कितने, 2 हो गया। बस इन 2 कार्बन के साथ हमें इन हाइड्रोजन को सेट करना है। कार्बन एटम एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे इनकी 3 वैलेंसी जो है बची हुई है जो अनसेटिस्फाइड है। एक
तो सेटिस्फाई हो गया इसके साथ बॉन्ड बना के, बाकी की 3 भी तो सेटिस्फाई करने हैं ना, क्योंकि 4 बॉन्ड बना यहाँ पे फॉर्मेशन होंगे आपके। तो यहाँ पे अब क्या देखेंगे हम, स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन है हमारे पास 6 उनको लगा देंगे यहाँ पे। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ, 1 2 3 ऐसे करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 6 हाइड्रोजन हमने यहाँ पे लगा दिए हैं यहाँ पे। कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन, ऐसे क्या हम यहाँ पे प्रोपेन का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और यही क्या है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इथेन का जो यहाँ पे बनाया गया है। प्रोपेन का क्या हम यहाँ पे बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हमारे पास क्या है, प्रोपेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया है हमें C3H8। सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है कार्बन कार्बन कार्बन, 3 कार्बन आ गए हमारे पास। अब हाइड्रोजन लगा देंगे हम यहाँ पे। तो एक हाइड्रोजन, ये थोड़ा मैं नीचे की तरफ बना लेती हूँ, कार्बन कार्बन कार्बन, 3 हाइड्रोजन यहाँ आ गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। इसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके भी यहाँ पे 4 बॉन्ड हो गए कंप्लीट। अब बीच में कितने हो रहे, एक ये बना एक ये बना, यानी यहाँ कितने ज़रूरत होंगे, 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी ना यहाँ पे। अब ये भी कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर रहा है वैलेंसी को। टोटल हाइड्रोजन कितने यहाँ पे 8 हो गया, और कार्बन कितने 3 हो गया। तो ये आपका क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया मीथेन का। हाउएवर अनदर कंपाउंड जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन का, उसका फॉर्मूला है C2H4, इसको हम इथीन बोलते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं इथीन का फॉर्मेशन कैसा हो रखा है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, हमने कार्बन और कार्बन के बीच में क्या कर रहे हैं, एक बॉन्ड लगाया हमने। इसके बाद हमें पता है इथीन में कितने हैं आपके, कार्बन 2 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 4 है हमारे पास। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, अगली चीज़ हम यहाँ देख रहे हैं कि हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को सेट कर दिया, 1 2 3 4। अब चारों के चारों तो हाइड्रोजन लग गया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी क्या है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। डबल बॉन्ड का जब हम फॉर्मेशन करके काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, अब हमारे कार्बन दोनों की वैलेंसी क्या हो रही है आपकी, सेटिस्फाई हो जा रही है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 सेटिस्फाई हो जा रही है। जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है इथीन का, वो आप यहाँ दे सकते हैं, बनाया हुआ है। येट अनदर कंपाउंड होता है हमारे पास जो होता है आपका C2H2, इसे हम इथाइन कहते हैं। क्या हम इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इथाइन के लिए हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कितना दिया है, C2H2 दिया है, यानी कि एक कार्बन ये एक कार्बन ये, हाइड्रोजन 2 है, यानी कि एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा हमारे पास। अब हमारे पास कितने बॉन्ड यहाँ पे सेटिस्फाई करने हैं कार्बन के, तो यहाँ 2 ही बने, यहाँ पे भी 2 बने, यानी कि 2 की और ज़रूरत है। तो उसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम 3 बॉन्ड टोटल ऐड करेंगे, 2 बॉन्ड करेंगे। अब देखेंगे अगर सेटिस्फाई करें तो कार्बन के कितने, 1 2 3 4 ये सेटिस्फाई हो गया, और 1 2 3 4 ये सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं ये आपका किसका स्ट्रक्चर है, आपका इथाइन का स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक हो गया। तो ये था इनका बॉन्ड फॉर्मेशन करना। ऐसे ही सिंपली हम इसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो हमको यहाँ से क्या पता चला है कि जो ये इथेन है, इथाइन है, ये क्या है आपके अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक हो गया। और वहीं CH4 किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा, जो हमने मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया था, दैट वाज एग्जाम्पल ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। क्योंकि उसमें क्या थे मीथेन के, अगर आपको याद हो तो कार्बन के साथ क्या थे, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़े हुए थे ना सिंगल बॉन्ड से, दैट वाज मीथेन सैचुरेटेड कंपाउंड। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन जो हमने करा है रिगार्डिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन, यहाँ पे वर्सेटाइल नेचर कार्बन के बारे में जाना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।